नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज का ये वीडियो हर एक सीसीए कैंडिडेट और हर एक वैसे आईटीआई कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो रेलवे से अप्रेंटिस आगे चल के करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सीसीए छात्रों का स्कोर कार्ड हम देखने वाले हैं और ये जो स्कोर कार्ड आप लोगों के सामने आ रहा है वो सच में यहाँ पे आश्चर्यचकित आप लोगों को कर देगा कि अभी सीसीए का ये हाल है, तो जब ग्रुप डी का सीसीए एग्जाम होगा तो उस समय क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो पाएगा। जो अभी मैक्सिमम सीसीए कैंडिडेट एएलपी के एग्जाम में बैठे थे और जितने भी सीसीए कैंडिडेट एएलपी के एग्जाम में बैठे थे, जो मुझसे जुड़े हुए थे, बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना एएलपी का स्कोर कार्ड शेयर किया, जिसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका नेगेटिव नंबर है, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका अच्छा खासा नंबर है फिर भी उनका एएलपी सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं हुआ, कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका एएलपी सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया। तो आज के इस स्कोर कार्ड के आधार पर देखेंगे कि अभी नॉर्मल में इतना नंबर है, जब उसका 2/3 कट होगा तब आपका फाइनल स्कोर क्या बनेगा और क्या कॉम्पिटिशन है सीसीए के बीच, वो सारा सच्चाई आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधित पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। फाइनली जितने भी कैंडिडेट बिहार पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आप लोगों का फाइनली इंतजार समाप्त हुआ। यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से जो है फुल नोटिफिकेशन 1/2025 जारी कर दिया गया, जिसमें टोटल बिहार पुलिस के अंतर्गत 19,838 पदों पर भर्ती यहाँ पे जारी की गई है। इसकी तैयारी के लिए आप लोग कुछ बेस्ट बुक यहाँ पे बता रहे, जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य ज्ञान जारी किया गया है। एनसीईआरटी पे पूरा का पूरा बेस है और इसके साथ साथ बात करें 6690 से ज्यादा भी आपको क्वेश्चन एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ऑल एग्जाम बिहार के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए सारा का सारा पेपर आपको बीपीएससी और इसके साथ साथ बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, सारा का सारा समान अध्ययन इसमें चैप्टर वाइज 2024 तक का पेपर जो है देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ बात करें अगर बिहार पुलिस के अंतर्गत आप लोग प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं तो 29 सेट आपको किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक आती है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 2024 तक के हर एक प्रश्न का हल इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें कि बिहार पुलिस के अंतर्गत किरण पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट शॉर्ट पेपर, जिसमें 2010 से लेकर 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, इसके साथ साथ 33 सेट आपको प्रैक्टिस जो है देखने को मिलेगा। तो इस सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए साथियों, यहाँ पे सीईएन 1/2024 का वैसे कैंडिडेट जो सीसीए का भी अब आपको स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं, नॉर्मल कैंडिडेट का नहीं दिखा रहे, जो डिप्लोमा बीटेक किए उनका स्कोर कार्ड नहीं शो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीसीए कैंडिडेट का स्कोर कार्ड शो कर रहे हैं। बहुत सारे सीसीए कैंडिडेट ने हमें अपना स्कोर कार्ड शेयर किया। कल लाइव सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ कैंडिडेट लाइव सेशन के दौरान भी अपना स्कोर कार्ड वहां पे शेयर किए और एक ही कैंडिडेट अपने बहुत सारे दोस्तों का भी स्कोर कार्ड यहाँ पे शेयर किए। तो सभी स्कोर कार्ड का एनालिसिस आज की इस वीडियो में करेंगे और तब आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग अभी तक जो स्टडी कर रहे हो, क्या जो कटअप यहाँ पे हम बताते हैं उसको क्वालिफाई कर पाओगे या फिर कटअप को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सीबीटी एग्जाम का 2/3 भी होना है, नॉर्मलाइज का 2/3 भी रेलवे करेगा। जब आपका 2/3 होगा तो आपका मार्क्स और कम होगा। तो एक एक करके कुछ स्कोर कार्ड है यहाँ पे लगभग 10 के आसपास, तो सारा चीज आपको एक एक करके देखेंगे। तो यहां पे देखिए आपका क्लियर कट मेंशन किया गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सीईएन 1/2024 एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 1 स्कोर कार्ड। अब देखिए साथियों, यहाँ पे एक कैंडिडेट का है जो आरआरबी कोलकाता के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किए थे। ये सारा सीसीए का आपका जो स्कोर कार्ड है एलपी का वो आपके सामने शो कर रहे हैं। इनका जो सीबीटी 1 एग्जाम का डेट है 29 नवंबर 2024 को एग्जाम हुआ था। टोटल 75 क्वेश्चन हुआ था। एक बात का ध्यान रखिएगा साथियों, एएलपी सीबीटी 1 में आपका 75 नंबर का एग्जाम होता है, पर वहीं जब आप ग्रुप डी का एग्जाम दोगे तो वहां पे आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। कितना? टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 75 क्वेश्चन में जो टोटल अटेम्प्ट हुआ वो 59 अटेम्प्ट कैंडिडेट के द्वारा किया गया। टोटल वैलिड क्वेश्चन 72 वैलिड क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन यहां पे कैंसिल हो गया या फिर इग्नोर हो गया। टोटल करेक्ट कितना किए? तो 54 इन्होंने करेक्ट किया। 75 में 54 इनका सही हो गया, ठीक है। इनकरेक्ट कितना हुआ? तो 5 इनकरेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, इनको नॉर्मलाइज कितना नंबर मिला? तो साथियों इनका नॉर्मलाइज नंबर हो गया 77। प्रो रेटेड इनका नंबर हो रहा था 54, पर इनका नॉर्मलाइज करके 77 हो गया। देख रहे हो ना कितना नंबर यहां पे बढ़ रहा है, लगभग 20 के आसपास नंबर बढ़ा। और ये नंबर बढ़ने का मेन कारण ये है कि 75 का पेपर हुआ था, पर जब यहाँ पे कटअप बना तो यहाँ पे 100 नंबर पे आपका कटअप बना है, मतलब 100 में ये 77 नंबर आया है। अब थोड़ा सा ये जो ग्रुप डी में अगर मान लीजिए कि ये सेम टू सेम ग्रुप डी में स्थिति रहता कि अगर 100 में 77 नंबर आता तो कैंडिडेट को कितना नंबर मिलता, तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो देखिए कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा खोल दिए ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओ। यहाँ पे उनका नॉर्मलाइज हो गया, सीबीटी में जो नॉर्मलाइज नंबर रहेगा उसका 2/3 रेलवे करेगा ग्रुप डी में, सीसीए वालों का। तो नॉर्मलाइज का यहाँ पे होगा 2/3। तो यहाँ पे इनका 70 नंबर था, 77 था, 77 का 2/3 हम लोग करते हैं। तो चलिए 77 गुना 2 भागा 3 कितना आ गया 51 नंबर। मतलब अगर आप नॉर्मलाइज में आपका 77 नंबर आएगा तो उसका 2/3 करने के बाद आपका यहां पे हो जाएगा 51 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका फाइनल मेरिट बनेगा। और ये तो वैसे कैंडिडेट हैं कि जिनका सीबीटी 1 में क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, अभी और स्कोर कार्ड देखिए, उसके बाद हम आपको फाइनल बताएंगे कि 1/3 अगर कोई कैंडिडेट का है, उसका 2/3 अगर हम एएलपी का ये जो सीबीटी 1 है उसके अनुसार ऐड करें तो कितना नंबर आ रहा है। चलिए एक और स्कोर कार्ड यहां पे देखते हैं। ये पार्टिकुलर कैंडिडेट आरआरबी बेंगलोर की तरफ से फॉर्म अप्लाई किए थे। 28 तारीख के डेट में इनका एग्जाम हुआ। 75 क्वेश्चन आया था जिसमें से इन्होंने टोटल 63 अटेम्प्ट किया। ठीक है, करेक्ट कितना हुआ तो 42 करेक्ट हुआ और 21 इनकरेक्ट हुआ। ये साथियों बहुत एक्यूरेसी पे आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रहे, जितना सही आए उतना ही करिए। इससे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन में से 63 अटेम्प्ट हुआ और सही हुआ कितना 42। ठीक है, और गलत हुआ 21। तो इनको प्रोरेटेड नंबर कितना आ रहा है, इनका नंबर यहां पे बन रहा था 35 नंबर, पर नॉर्मलाइज के बाद इनका नंबर हो गया 52। अब इनका जो 1/3 होगा ये 52 का ही 2/3 रेलवे करेगा। ठीक है, 52 नंबर जो ये आप देख रहे हो 52 का ही 2/3 यहां पे किया जाएगा। तो जब इनका हम 2/3 करेंगे तो लगभग आपका 34.66 नंबर यहां पे आएगा। तो ये नंबर आपका ग्रुप डी में जुटेगा। ये 34 नंबर है ना, इतना नंबर आपको रेलवे ग्रुप डी में देगा अगर ग्रुप डी का पेपर आप दोगे सीसीए के अंतर्गत। तो ये सिर्फ हम सीसीए के लिए बता रहे हैं, आईटीआई के लिए बता रहे हैं। 10वीं वाले कैंडिडेट अगर वीडियो को देख रहे हो तो स्किप कर दीजिएगा साथियों, आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, तो दूसरा स्कोर कार्ड हम लोगों ने देखा और आगे बढ़िए। अभी एक और स्कोर कार्ड आप लोगों के सामने आता है जो पार्टिकुलर बिलासपुर के अंतर्गत था। 75 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट हुआ 44 अटेम्प्ट हुआ और करेक्ट का बात करेंगे तो 33 करेक्ट हुआ, 11 इनकरेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, इनका जो टोटल नंबर आ रहा था 29 नंबर आ रहा है। 29 नंबर रॉ मार्क्स 29 हुआ। नॉर्मलाइज करने के बाद कितना गया तो नॉर्मलाइज करने के बाद इनका 43 नंबर हो गया। ठीक है, अभी देखिए मैटर नहीं करता है कि सीबीटी 1 में क्वालिफाई हुए एएलपी में या नहीं, आपको टारगेट करना है सीसीए का ग्रुप डी का, क्योंकि एएलपी का क्राइटेरिया अलग है, ग्रुप डी का क्राइटेरिया अलग है। एएलपी का पेपर 75 का हुआ था 75 नंबर का, पर ग्रुप डी का पेपर आपका 100 क्वेश्चन होगा और काफी क्वेश्चन का जो लेवल है वो ग्रुप डी में अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए 29.33 से नॉर्मलाइज होने के बाद 43 हो गया। अगर हम 43 का 2/3 करेंगे तो कितना नंबर होगा। ठीक है, तो 43 गुना 2 भागा 3। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा 43 गुना 2। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 3 से तो इनको मिलेगा 28 नंबर। ये 28 नंबर इनका ग्रुप डी में जुड़ेगा अगर ग्रुप डी का पेपर होता तो। और आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां कैंडिडेट आरआरबी बिलासपुर के अंतर्गत एएलपी का एग्जाम दिए थे। सीसीए कैंडिडेट है, 25 तारीख के डेट में इनका पेपर था। 75 क्वेश्चन में से 50 अटेम्प्ट किए, सही कितना हुआ तो यहां पे नंबर ऑफ करेक्ट 47 करेक्ट हुआ। बहुत अच्छा एक्यूरेसी है इनका। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ। टोटल यहां पे बात करेंगे तो 46 नंबर इनका आया रॉ मार्क्स। 75 में रॉ मार्क्स 46 आया। नॉर्मलाइज होने के बाद आउट ऑफ 100 यहाँ पे 69 हो गया। अब यही अगर हम 69 का 2/3 करेंगे, ठीक है, तो कितना नंबर होगा आपका यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 46 नंबर इनका बनेगा। तो 100 में 46 आपका बन गया। अगर मान लीजिए कि अगर ये कैंडिडेट एनएससी है और एनएससी में इनका 90% है, सपोज एग्जांपल के लिए कि एनएससी में इनका 90% है, तो 90 का 1/3 होगा तो 30 नंबर यहां हो गया। अब जब इनका फाइनल मेरिट बनेगा तो यहां से 46 और यहां से 30 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76। अब इनका ऐसे करके पूरा का पूरा फाइनल स्कोर डिसाइड होगा। अभी नेगेटिव वाला भी स्कोर कार्ड दिखाएंगे साथियों, टेंशन मत लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आरआरबी गुवाहाटी के ऊपर बात करते हैं। जो कैंडिडेट एग्जाम दिया आरआरबी गुवाहाटी के अंतर्गत अपने स्कोर कार्ड शेयर किए हैं। 75 क्वेश्चन में से इन्होंने टोटल वैलिड क्वेश्चन यहाँ पे 74 हुआ। एक क्वेश्चन को यहाँ पे इनको इग्नोर कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे गलत किए हैं। टोटल रॉ मार्क्स 40 आया और नॉर्मलाइज मार्क्स हो गया 54। अब यही 54 का हम यहाँ पे करेंगे 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 तिया 54, 18 दूना 36। 36 नंबर इनका सीबीटी में डायरेक्ट जुड़ेगा 2/3 करने के बाद। अगर मान लीजिए कि ये एनएससी
कैंडिडेट में इनको 90% मिला है। अगर इनका एनएससी में 90% मिला तो 90 का हम 1/3 करेंगे तो 30 नंबर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट यहां पे जुड़ेगा तो आपका साथियों 66 नंबर इनका ग्रुप डी में हो जाएगा सीसीए कैंडिडेट के अंतर्गत। चलिए साथियों और आगे बढ़ते हैं। आरआरबी कोलकाता का भी एक बार स्कोर कार्ड देख लीजिए। 75 में सीसीए का आरआरबी कोलकाता के अंतर्गत एएलपी लेवल एएलपी सीबीटी 1 का 75 में से टोटल इनका रॉ मार्क्स आ रहा 35 और नॉर्मलाइज होने के बाद यहाँ पे 53 हो गया। ठीक है, अब यही 53 नंबर का 2/3 होगा और उसके बाद जिनका भी एनएससी में 90 होगा, 70 होगा, 80 होगा, जो भी नंबर होगा एनएससी में उसका 1/3 करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट मेरिट जुटेगा। अभी यही नहीं और आगे चलिए ताकि और आपको क्वेश्चन का जो लेवल है और जो सीसीए का लेवल है वो आप लोग यहाँ पे देख सको। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा भी स्कोर कार्ड आया है, एक नहीं लगभग मेरे अनुसार 7-8 स्कोर कार्ड आया है। ठीक है, पर किसी में जो इमेज है वो क्वालिटी थोड़ा सा सही नहीं है जिसके कारण वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपलोड होने के बाद आप लोग को वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन रहे, इसी कारण उन सभी इमेज को यहाँ पे ऐड नहीं किए। जो अच्छे से साफ सुथरा दिखाई दे रहा है उन्हीं सब चीजों को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे आरआरबी मुंबई के अंतर्गत 27 नवंबर के डेट में कैंडिडेट का एग्जाम था। 75 में से बात करेंगे 59 अटेम्प्ट हुआ। ये स्कोर कार्ड बहुत आप लोग के लिए जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 75 में से 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया गया। टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितना हुआ? मात्र 11। 59 में से 59 में से यहां पे मात्र 11 क्वेश्चन सही हुआ और 48 क्वेश्चन गलत हुआ। ये सीसीए का स्कोर कार्ड है साथियों, सीसीए का स्कोर कार्ड है। 59 में 11 सही 48 गलत, फाइनल नंबर क्या आ रहा निकल के देखिए, -5 नंबर इनका रॉ आता है। नॉर्मलाइज होने के बाद ये -3.81 होता है और उसके बाद ही नहीं, ये जो -3 है ना इसका भी रेलवे 2/3 करेगा और 2/3 करेगा तो सोच लीजिए नंबर कहां जाएगा, सोच लीजिए नंबर कहां जाएगा। ये ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव में है। अब नेगेटिव से भी ऊपर थोड़ा सा चलते हैं कि मान लीजिए ये 0 पे है, ये कैंडिडेट मान लीजिए कि 0 पे है अभी, और अगर इनका एनएससी में 90% भी है, ठीक है, और इसका 1/3 करने के बाद 30 नंबर भी यहां पे मिल रहा है, फिर भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 2019 वाला एग्जाम में ऐसा हुआ था कि -4 नंबर पे भी कैंडिडेट को नौकरी दिया रेलवे, -1 नंबर पे भी दिया, 0 नंबर पे भी दिया, 1 नंबर पे भी दिया। सारा का सारा स्कोर कार्ड है, आप कहोगे तो हम टेलीग्राम में प्रोवाइड भी कर देंगे आपको, पर 2025 में ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर नेगेटिव में जा रहा या फिर 10 नंबर 20 नंबर पे सिमट जा रहे हैं, आप एक बात याद रखिएगा साथियों, अभी आपके पास 4 महीने का समय है। ठीक है, इधर उधर की दुनिया छोड़ 4 महीने का समय है, खुद को इतना एलिजिबल कर लीजिए कि इस बार ग्रुप डी भर्ती आपका। और आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप सीसीए के अंतर्गत इस बार अपना एक सीट ग्रुप डी में कंफर्म नहीं कर पाए ना, तो इससे कम कंपटीशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी लाइन में आप चले जाइए, सीसीए से कम कंपटीशन कहीं नहीं मिलेगा। आपको एक डेटा बता देते हैं कि अभी पर सीट पर नॉर्मल में 500 लड़के फाइट कर रहे हैं और सीसीए में कितना कर रहे हैं? सीसीए में 50,000 भी कैंडिडेट होंगे तो एक सीट पर 9 से 10 लड़का फाइट करेगा। अब आप ही सोचिए कि कहां पर सीट 500 और कहां पर सीट 10 कंपटीशन। सीसीए में कंपटीशन एक्चुअल पूछिए तो है ही नहीं, अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर लोगे तो आई होप ये वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, मोटिवेट हो मैंने करने का प्रयास किया और जो एक्चुअल स्थिति है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया कि किस प्रकार आपका 2/3 होगा और किस प्रकार आपका 1/3 करके फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, बाकी समय है अभी आपके पास और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक रणनीति आप लोगों के लिए लेके आऊं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किस प्रकार आपको करना है कि कम से कम आप सीबीटी में 30 से 40 नंबर लाने योग्य बन जाओ। बाकी जो लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, वो कोशिश करिए कि और ज्यादा मेहनत करें और अपने जो वीक टॉपिक है, वीक पोर्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए। ठीक है साथियों, तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। बाकी वीडियो जैसा भी होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक करके, और हाँ, सभी सीसीओ साथियों तक इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, जरूर से जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ताकि वास्तविक स्थिति पता चल पाए कि क्या हो रहा है अभी सीसीए कैंडिडेट में। यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि इतना कैंडिडेट है, उतना कैंडिडेट है, पर कंपटीशन बहुत कम है। पर हाँ, कुछ ही कैंडिडेट के साथ आपका कंपटीशन है, ये भी बात सत्य है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का अपडेट के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।